Welcome to Tech CS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining do while loop with C program, C++ program, C hash program, Java programming language. Okay, this is my beginner to advanced programming course for our technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new latest uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this topic, so watch freely on this channel. I uploaded 3 to 4 loop videos on loop concept in C++, C has Java programming language. In these videos, I explain basic of loop, for loop, while loop, explanation in these languages. If you want to watch these videos links are in description box, so watch freely on this channel. Okay. प्रीवियस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को मैंने C++, C है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फोर लूप और वाइल लूप के लिए जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल मैं यहाँ लेने वाली हूँ। मैंने वहां भी एक ही एग्जाम्पल लिया था क्योंकि आपको लूप का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, इसीलिए मैंने फोर लूप में जो एग्जाम्पल लिया था एक, उसी एग्जाम्पल से हमने फोर लूप में इन चारों लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बनाए थे। ऐसे ही हमने वाइल लूप में बनाए थे, ऐसे ही हम डू वाइल में बनाएंगे। वो एग्जाम्पल क्या था, 1 to 5 नंबर को प्रिंट कराना। कौन से नंबर, इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना। ओके, तो यहाँ इस वीडियो में आप समझेंगे कि डू वाइल लूप का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, क्या सिंटेक्स होता है, कैसे डू वाइल लूप का सिंटेक्स वर्क करता है, कैसे डू वाइल लूप के प्रोग्राम्स रन कराए जाते हैं, कैसे डू वाइल लूप के प्रोग्राम्स आउटपुट को जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ये आज आप सब इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट को कुछ बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर वीडियो बन सकता है, तो फ्रीली आस्क इन माय कमेंट बॉक्स, फ्रीली सजेस्ट इन योर कमेंट बॉक्स. Okay, I will try to cover your each and every questions in your next videos or in your comment box. Okay, so now we start today's session. Today's our topic is while loop with program in C, C++, C has Java programming language. जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज आप इस वीडियो में डू वाइल लूप को एक ही एग्जाम्पल को C, C++, है जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। जो एग्जाम्पल हमने फोर लूप के लिए लिया था वही एग्जाम्पल हम वाइल लूप के लिए लिया था, वही एग्जाम्पल हम डू वाइल के लिए लेंगे और वो इन चारों लैंग्वेजेस में बनाएंगे। ओके, तो फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप एक बार इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो डू वाइल लूप की जो ये वीडियो है ये भी काफी कुछ उसी से रिलेटेड है, तो आपको उनमें भी बहुत अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा और ये भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप एक बार उन वीडियोस को देख लेना चैनल पर जाकर के। ओके, सबसे पहले आज आप डू वाइल लूप का ओवरव्यू देखेंगे, क्या होता है, देन C++ लैंग्वेज, C हैज लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज में डू वाइल लूप को कैसे बनाया जाता है, कैसे रन कराया जाता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। डू वाइल लूप, हमारा डू वाइल लूप क्या है, अभी अपन डू वाइल लूप समझते हैं क्या है। ओके, द डू वाइल लूप कंटिन्यूज until a given condition satisfies. It is also called post-tested loop. It is used when it is necessary to execute the loop at least once, mostly menu driven programs. Okay,
डू व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन स्टेटमेंट को तब तक रन कराया जाता है जब तक डू व्हाइल लूप में दी गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। अगर किसी भी रीजन बस आपके लूप की कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फेल्ड हो, मेरे कहने का मतलब है अगर किसी रीजन बस आपके डू व्हाइल लूप की कंडीशन फर्स्ट टाइम में ही फुलफिल नहीं होती है तब भी आपके डू व्हाइल लूप का जो स्टेटमेंट है वो चलेगा। ये जो डू व्हाइल लूप का स्टेटमेंट चलेगा उसको हम आगे समझते हैं कैसे चलेगा, है ना। तो देखते हैं, जैसा कि फिगर में भी शो हो रहा है, देखो आपको मैं समझाऊं, सॉरी, क्योंकि डू व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन लास्ट में दी जाती है, जैसा कि इस फिगर में भी शो हो रहा है। सबसे पहले हम डू देते हैं, देन स्टेटमेंट देते हैं और देन कंडीशन देते हैं। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझते हैं ना। तो देखो इसमें क्या है, सिंटैक्स में कुछ नहीं है और एक फिगर है अपना जो अपन ने पिछली स्लाइड में लिया था, वही फिगर हम इसमें हर एक स्लाइड में हमने बनाया हुआ है क्योंकि आपको अच्छे से आपके हर एक प्रोग्राम को हम इजीली समझा सकें, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक तो फिगर लिया है और दो वो लिए हैं प्रोग्राम्स के सिंटैक्स, है ना। तो एक सिंटैक्स है हमारा डू कोड टू बी एग्जीक्यूट व्हाइल कंडीशन। इसमें ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्लियरली कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर में नीचे एक और सिंटेक्स बनाया है आपके लिए, आपको उसमें क्लियरली समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने आई को इनिशियलाइज किया है, देन डू लिया है, उसके बाद अपना स्टेटमेंट डू का चालू किया है। अब डू का स्टेटमेंट चालू किया, स्टेटमेंट के बाद में ही हम व्हाइल लिखते हैं, डू के बाद में स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद व्हाइल। ओके, तो स्टेटमेंट लिखने का तरीका अपना वही होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो डू के बाद में हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, उसके अंदर हमने अपना स्टेटमेंट दिया प्रिंट एफ आई। ये सी का स्टेटमेंट प्रिंट एफ सी में यूज किया जाता है, सी प्लस प्लस में सी आउट यूज किया जाता है, सी हैज में कंसोल डॉट राइट यूज किया जाता है और जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया जाता है ना। तो ये हमारा सी का लिया हुआ है हमने प्रिंट एफ स्मॉल ब्रेसेस में आई, है ना। स्मॉल ब्रेसेस में ही आई लिया जाएगा सब में ही, बट प्रिंट एफ की जगह जैसे सी आउट आ जाएगा उसमें सी प्लस प्लस में, और स्मॉल ब्रेसेस में नहीं आएगा, वो आएगा एक्सेप्शन ऑपरेटर में, और उसमें आएगा सी हैज में आएगा वो स्मॉल ब्रेसेस में, और जावा में भी स्मॉल ब्रेसेस में आएगा, है ना। तो ओनली सी प्लस प्लस थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको हम आगे प्रोग्राम में समझते हैं कैसे होता है, लेकिन अभी हम इस सिंटैक्स को समझते हैं कि ये सिंटैक्स दोनों क्या क्या रहे हैं, है ना। तो सिंटैक्स हमारे कुछ नहीं, सेम वही कर रहे हैं। जैसे हमने डू लिया, तो जैसा कि हमारे फिगर में भी लिखा हुआ है ऊपर डू, डू के बाद स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट हमारा कैसे कर्ली ब्रेसेस से ओपन होगा, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज होगा, यानी ओपन कर्ली ब्रेसेस लाएंगे तो ओपन उसमें लिखा जाएगा और उसके बाद में क्लोज कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हमने क्या लिया, प्रिंट एफ आई। आई है क्या है, एक्चुअली पहले उसको बताना तो पड़ेगा कि आई है क्या, आई को वो फेच करेगा कहाँ से। तो उसके लिए सबसे पहले हमको आई को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, जो कि हमको लूप के आउटर में इनिशियलाइज करना है। तो लूप के आउटर में भी इनिशियली किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में पहले हम आई को इनिशियलाइज करेंगे, देन हम अपने लूप के सिंटैक्स को लिखेंगे, तब हमारा लूप चलता है। देखो कैसे, इसमें जैसे हमने लिखा है ना आई इक्वल्स टू 1, यानी इनिशियली हमने सबसे पहले आई को इनिशियलाइज किया, देन हमने डू लिखा, यानी डू वाइल लूप है इसलिए हमने डू लिखा, डू के बाद में हमको कराना क्या है इसलिए हमने डू लिखा, डू में हमको ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है कि प्रिंट एफ आई, आई की जो वैल्यू हमको प्रिंट करानी है, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रिंट एफ आई के बाद में इटरेटर दिया, इटरेटर भी हमारे स्टेटमेंट में ही आ जाता है इसमें डू वाइल में, है ना। तो हमने इटरेटर दिया, इटरेटर देने के बाद में हमने वाइल लूप लिया, वाइल लूप नहीं वाइल के साथ में कंडीशन दी, ओके। उसमें क्या होता था, वाइल लूप में वाइल लिखते थे, वाइल के साथ कंडीशन देते थे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखा जाता था, स्टेटमेंट के नीचे इटरेटर लगाया जाता था। फोर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इटरेटर, ओके। इसमें इटरेटर क्या है, स्टेटमेंट के साथ ही दे देते हैं, और स्टेटमेंट जो है पहले दिया जाता है, उसके बाद में इटरेटर लगता है, उसके बाद में कंडीशन दी जाती है। बस इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं इसमें, जैसे अपन फोर लूप और वाइल लूप में करते थे।
व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन सबसे पहले ही कर दिया जाता है। करने को अपन फोर लूप में भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे फोर लूप के, जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन पहले किया था और उसके बाद में हमने उसमें वैल्यूज फेच की थी, दोनों की, आई की भी एन की भी, है ना। तो ये सब हम समझते हैं आगे इस वीडियो में भी और अच्छे से क्लियर होगा आपका। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जैसे आई है, आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, उसके बाद में डू स्टेटमेंट क्या है हमारा, प्रिंट एफ आई। तो आई की वैल्यू उसने 1 फेच की और 1 प्रिंट करा दी उसने, क्योंकि स्टेटमेंट चला रहा है ना हम पहले, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद में इटरेटर से 2 होगा, अब कंडीशन चेक करेगा 2 जा करके, 1 से तो चल गया, फिर इटरेटर से 2 हुई, अब वो कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस है, तो फिर स्टेटमेंट में जाएगा, यस प्रिंट होगा। अब ये यहाँ घूमता रहेगा, देखो डू हो गया, डू के बाद में स्टेटमेंट में क्या था, प्रिंट एफ आई, तो आई फेच कर लिया 1, अब 1 आया, अब 1 बाद में गया इटरेटर में 2 हुआ, 2 के बाद में वो स्टेटमेंट में इटरेटर है ना, तो उससे 2 हो गया। अब वो जो 2 है वो हमारा कंडीशन में गया, कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई, तो दोबारा फिर वो स्टेटमेंट में गया। अब स्टेटमेंट में फिर कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, अब वो 3 हुआ, 3 होने के बाद में फिर कंडीशन में गया, कंडीशन ट्रू हुई, फिर 4 को हुआ, स्टेटमेंट में जाके 4 हुआ, क्योंकि पहले 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 हुआ, फिर 4 में भी कंडीशन ट्रू हो गई, फिर 5 हुआ, 5 में भी कंडीशन ट्रू, लेकिन जैसे 6 हुआ, 6 में कंडीशन फेल हुई, तो वहीं 5 पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे आपके लूप की कंडीशन है कि आई लेस देन 1 लिख दिया आपने, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया, या कुछ भी लिख दिया, ये मैटर नहीं करता। आप अगर आप यहाँ पर 0 भी लिखेंगे वो भी मैटर नहीं करेगा, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ कि क्या मैटर करता है ना। जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो मैं आपको प्रोग्राम्स में अच्छे से रन कराऊंगी ना, तो आप क्लियर कर दूंगी, है ना। तो इसमें क्या है ना, देखो अब जैसे लेस देन 1 लिखा है, तब भी 1 प्रिंट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले तो हमारा स्टेटमेंट चल रहा है ना, स्टेटमेंट चलेगा, अब उसके बाद में 2 आएगा, अब 2 आएगा तो वही कंडीशन फेल्ड हो जाएगी, तो वही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन लूप एटलीस्ट 1 टाइम चलेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। आगे हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं क्या कह रहा है प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम सी का प्रोग्राम लेते हैं, देन फिर हम सी प्लस प्लस का लेंगे, फिर सी एस, फिर जावा का, लाइन से चलेंगे। ओके, तो सी का प्रोग्राम क्या कहता है, इनको एक एक करके हम रन भी कराएंगे और इनको अच्छे से समझाएंगे भी, इनकी क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं और किन किन कंडीशंस में हमने पहले फोर लूप में चलाए थे तो उनमें क्या कंडीशन बनी थी, व्हाइल लूप में क्या कंडीशन बनी थी और डू व्हाइल में क्या बननी है, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं, सब हम इन प्रोग्राम्स की हेल्प से आज हम व्हाइल, डू व्हाइल और फोर लूप को सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा लैंग्वेज में अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि सी का ये प्रोग्राम कहता क्या है। तो सी का प्रोग्राम कहता है हैज इंक्लूड stdio.h, दिस इज अवर हेडर फाइल, अवर सी प्रोग्राम्स हेडर फाइल, क्योंकि इसको तो अपन को हेडर फाइल लेनी ही लेनी है, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो कि हर एक प्रोग्राम में ली जाती है ना। फिर मेन फंक्शन है जो कि ये भी हर एक प्रोग्राम में लिया जाता है, इंट मेन फंक्शन, और ये जो इंट आई इक्वल्स टू 1, तो ये हमने इनिशियलाइजेशन किया है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आई किस टाइप की वैल्यू है पहले हमको उसको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, तो इसमें पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई किस टाइप की है, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है, आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देख सकते हैं। ओके, एक मेरा प्रोग्राम का वीडियो था एडिशन ऑफ 2 नंबर इन सी, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हमने कैसे डिक्लेयर किया है। तो हमने आई को इनिशियलाइज किया, इंट को इंट से डिक्लेयर किया क्योंकि इंटीजर टाइप है आई, उसको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद डू में स्टेटमेंट दिया प्रिंट एफ %d/n i। ओके, तो आई की वैल्यू हमको इंटीजर टाइप चाहिए, /n मतलब न्यू लाइन में चाहिए, तो इंटीजर टाइप वैल्यू प्लस न्यू लाइन में दे देगा, वो न्यू लाइन में आपको वैल्यू आई की जो भी होगी, जैसे बन गया एंटर हुआ, फिर हमने इटरेटर लिया उसमें प्लस प्लस, तो 1 पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 इसमें इटरेटर में जाएगा, 2 हो जाएगा, अब 2 होने के बाद में वो कंडीशन में जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रही है जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था उधर, तो ये पूरा प्रोग्राम उसी पे वर्क करता है।
तो हम इसको रन करा करके एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। हमको प्रोग्राम खोलना है। इससे पहले मैं इसको Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी करती हूँ और देन प्रोग्राम खोला मैंने अपना। Ctrl+V, ओके। तो इसमें देखो मैंने क्या किया, हैज इंक्लूड stdio.h, मैंने वही प्रोग्राम पूरा लिया जिसमें लिखा हुआ है हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, फिर मेन फंक्शन के बाद इनिशियलाइजेशन के बाद डू लिया, डू में स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बाद वाइल के साथ कंडीशन दी और कंडीशन के बाद रिटर्न 0 एंड देन ओके। जहां जहां कर्ली ब्रेसेस ओपन करो सी में, ये हमेशा फोकस रखना कि जहां जहां कर्ली ब्रेसेस ओपन करो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी अगर ब्रेसेस आपने ऑन किया है, ओपन किया है, तो उसको क्लोज आपको जरूर करना, नहीं तो आपके में एरर भी दे सकता है। ओके, तो इसमें ये तो हो गया। अब ये देखते हैं कि लूप वर्क कैसे कर रहा है। ये आपको मेन फंक्शन के बारे में पता ही है और हेडर फाइल के बारे में पता ही है क्या होती है, इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है ये भी पता है, ये रिजल्ट जनरेट कैसे करता है printf ये भी पता है। अब हम डू और वाइल के बारे में बात करते हैं, है ना। इन सब के ऊपर मैंने एक बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जैसे हेडर फाइल के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो है मेरा, फंक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो है, और जैसे एडिशन ऑफ प्रोग्राम लिया था तो उसमें भी मैंने हेडर फाइल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मेन फंक्शन को भी एक्सप्लेन किया है, printf को भी एक्सप्लेन किया है। तो ये सब मैंने उन वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर डू वाइल को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो डू वाइल में इसमें हो क्या रहा है, देखो डू के अंदर स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट चलता है जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा था। तो स्टेटमेंट चलता है, तो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ %d/i। ओके, तो %d/% मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू। ओके, /n मतलब न्यू लाइन में। ओके, आई मतलब आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो आई की वैल्यू पहले इसने फेच की, क्या है, आई बन। अब बन जो हमारी आई की वैल्यू है वो फेच करके उसने यहाँ प्रिंट करा दी। अब उसने कंडीशन में जाने से पहले उसने इटरेटर पे गया, इटरेटर में उसने 2 किया इटरेटर ने बन से। अब 2 जो है कंडीशन में जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर 2 गया इधर स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यस है, तो उसने 2 प्रिंट करा दिया। 2 में भी कंडीशन लगी हुई है कि इंटीजर टाइप होना चाहिए, तो उसने 2 प्रिंट करा दिया। फिर इटरेटर में गया, फिर 3 हुआ, 3 भी इसमें गया कंडीशन में। फिर स्टेटमेंट में गया तो 3 प्रिंट हुआ। फिर 4 गया, 4 प्रिंट हुआ स्टेटमेंट से। फिर 5 हुआ इटरेटर से और 5 गया, 5 भी प्रिंट हुआ। जैसे इटरेटर से 6 हुआ तो ये हमारा उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल जिसके बारे में हमने बात कर ली है, ये भी एक फीचर है इसका। अब हम एक कंडीशन और देखते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई डू वाइल लूप की, कि अगर लूप में कंडीशन फुलफिल हो रही है तो लूप चल रहा है, जैसे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई लूप टर्मिनेटेड हो गया। अब हम ये देखते हैं कंडीशन फुलफिल हुई ना तब भी लूप चलेगा या नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर कंडीशन फुलफिल भी नहीं होगी तो भी लूप एक बार चलेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली और देख लेते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया, जैसे 1 ले लिया, i लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल की जगह इक्वल को हटा देते हैं, लेस देन बनाने देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो लूप चल गया। लूप की वैल्यू 1 कैसे आ गई, i लेस देन 1, i की वैल्यू तो पहले से ही 1 है। 1 लेस देन 1 तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। अगर आप ये प्रोग्राम फोर लूप और वाइल लूप में चलाते तो आई थिंक एरर देता। कौन सी एरर देता ये आपको चेक करके इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, है ना। तो देखो इस पे क्यों चला, क्योंकि पहले हम स्टेटमेंट को चला रहे हैं, उसके बाद में इटरेटर से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कंडीशन में जा रहा है ना। तो 2 लेस देन 1 वाई, तो इसीलिए स्टेटमेंट पहले चल गया। अगर हम आई की वैल्यू यहाँ पर 1 ना देते हुए, अगर हम यहाँ 1 ना देते हुए 5 दे दें तब भी चलेगा वो। देखो 5 आ गई वैल्यू, कैसे आई, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पहले चल रहा है, स्टेटमेंट रन हो रहा है, उसके बाद में इटरेटर रन हो रहा है, उसके बाद में कंडीशन मैच की जा रही है।
फोर लूप वाइल लूप में पहले हम कंडीशन मैच करा रहे थे, इसलिए स्टेटमेंट रन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लूप टर्मिनेटेड हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन बाद में मैच हो रही है, तो आप यहाँ आई को कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, लेकिन वो लूप का स्टेटमेंट आपका चलेगा ही। तो आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अभी हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सी प्लस प्लस का खोल लेते हैं। ओके। हम्म तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्या कहता है, देखो समझते हैं। इसमें भी हमने हेडर फाइल लिया, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल लिया, ये भी इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है। फिर नेम स्पेस एचटीडीडी लिया है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। इसको कुछ कंपाइलर्स लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो ये दिस इज बाय डिफॉल्ट है, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। फिर हमने मेन फंक्शन लिया है, और मेन फंक्शन के बाद में हमने इसमें आई को इनिशियलाइज किया है, देन डू लिया है, और उसके बाद हमने देखो आई को इनिशियलाइज करने के बाद कमेंट लिखा हुआ है उसमें डबल स्लैश में। जब भी आपको किसी भी लैंग्वेज में डबल स्लैश दिखाई दे, तो दैट मीन्स आप समझ लेना कि वो कमेंट लाइन है, दिस इज नॉट योर प्रोग्राम लाइन। ओके। तो हमारा प्रोग्राम जो भी है, डबल स्लैश में जो भी लाइन लिखी जाती है वो प्रोग्राम लाइन नहीं मानी जाती, वो कमेंट लाइन मानी जाती है, जो कि यूजर और डेवलपर दोनों समझ सकें, इसलिए वो कमेंट लाइन लिखी जाती है। ओके। ओके, तो हमने यहाँ लिया इंट आई इक्वल टू 1, यानी आई को इनिशियलाइज कर दिया, आई का टाइप डिक्लेयर कर दिया। सी डायनेमिक टाइप है, तो यहाँ बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि सी स्टैटिक प्लस डायनेमिक में वर्क करती है। यहाँ आप एक बार डिक्लेयर कर देंगे तो बार बार डिक्लेयर नहीं करना है। जबकि ये सी प्लस प्लस है, अपना सी प्लस प्लस में बात कर रहे हैं। सी में क्या होता है कि आपको बार बार डिक्लेयर करना पड़ता है कि इंट आई इक्वल टू 1, फिर परसेंट डी आई। प्रिंट कराने के लिए परसेंट डी टाइप भी देना पड़ता है, नहीं तो प्रिंट ही नहीं होगा, कुछ दे देगा ना। तो देखो, इंट आई इक्वल टू 1 लिया, सी आउट में आई लिया, स्पेस ले लिया साथ में, है ना। फिर हमने प्लस प्लस आई लिया, उसके बाद में वाइल लिया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। ओके। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे, कुछ नहीं है, जैसे आपने लूप के सारे वीडियोस देखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ ही गए होंगे कि इसमें हो क्या रहा है। कि आपने आई को इनिशियलाइज किया है, क्योंकि डू वाइल में और वाइल में आई को पहले इनिशियलाइज करते हैं, इसलिए हमने आई को इनिशियलाइज किया। अब डू लिया, डू लेने के बाद में हमने उसमें स्टेटमेंट दिया कि हमको आई प्रिंट कराना है, तो उसने आई की वैल्यू फैच की 1 है, तो उसने प्रिंट करा दी। अब उसके बाद में उसने स्पेस प्रिंट कराया, क्योंकि उसमें अब आफ्टर दैट एक्सर्शन लगा हुआ, फिर स्पेस के लिए उसने स्ट्रिंग में एक स्पेस दे रखा है, इसलिए स्पेस प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में इटरेटर लिया, प्लस प्लस आई। ओके। तो इससे वैल्यू हुई 2। अब 2 अपनी वैल्यू जाएगी वाइल के अंदर, क्योंकि वाइल अब फैच करेगा आई की वैल्यू, तो 2 हो गई, अपडेटेड वैल्यूज आती है वाइल के अंदर, है ना। आप किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो अपडेटेड वैल्यूज आती है, तो अपडेटेड वैल्यू हमारी 2 है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्राम में आप जब भी, जैसे इटरेटर के बाद में जो कंडीशन दी जाती है, जैसे इसमें डू वाइल में इटरेटर के बाद कंडीशन दी है, और मैं जैसे फॉर लूप वगैरह में क्या है, फॉर लूप और वाइल लूप में इटरेटर से पहले कंडीशन देते हैं, लेकिन कंडीशन के बाद इटरेटर जैसे ही चल गया, तो फिर वो अपडेटेड वैल्यू ही कंडीशन में जाती अपडेटेड वैल्यू ही है। बट उसमें क्या है कि पहले कंडीशन चेक करके फिर स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, फिर उसके बाद में फिर इटरेटर लगाते हैं, तो इटरेटर से जैसे वैल्यू अपडेट हुई तो वो कंडीशन में जाएगी। हर एक लूप का यही सिद्धांत है कि इटरेटर से जब वैल्यू अपडेट हो जाती है तो वो कंडीशन में ही जाती है, चाहे वो फिर फोर लूप हो या वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो। जैसी वैल्यू अपडेट हुई, कंडीशन में गई, कंडीशन में चेक किया गया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 5। उनमें क्या है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 भी चेक किया जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या अपडेटेड वैल्यू चेक की जा रही है। ये आप फोकस करना, उन वीडियोस को देखना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है ना। तो आप दोनों के डिफरेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि क्या कह रहा है, तो उसमें और आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
रन। देखो ये इसमें क्या है, स्पेस के साथ वैल्यूज आ, जबकि हमको चाहिए स्लैश एन से दे दें वैल्यू, तो हमको न्यू लाइन में अगर वैल्यूज चाहिए हो सारी, तो हम क्या करेंगे, स्लैश एन दे देंगे, तो सारी वैल्यूज न्यू लाइन में आ जाएंगी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाइल लूप वाली में, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सी में जो है, अगर आप विदाउट स्लैश एन लेना चाहते हैं तो विदाउट स्लैश एन भी आ जाएगा। आप देखिए इसमें तो मैंने 5 लिखा था, इसलिए यहाँ मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ मैं 5 कर देती हूँ, वो आपको समझाने के लिए चेंज किया था ना। ओके, तो ये देखो ये आगे कंजस्टेड में, अगर आप %d के बाद में स्पेस दे दोगे तो कंजस्टेड नहीं होगा। देखो स्पेस से वैल्यू आ गई, अगर आप %d के बाद स्पेस देंगे तो स्पेस वाली वैल्यू आएगी, अगर आप %d के साथ में स्लैश एन देंगे तो न्यू लाइन में वैल्यू आएगी, अगर आप सिंपल %d देंगे तो विदाउट स्पेस विदाउट न्यू लाइन पास पास में वैल्यूज लिख के आ जाएंगी कंजस्टेड होके, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, है ना। तो आपको ये भी समझ आई गया होगा ये डिफरेंस। और ऐसे ही इसमें कि आप स्लैश एन दिया है आपने तो न्यू लाइन में आ गई, यहाँ आपने स्पेस दिया था तो वो आई थी, स्पेस वाली वैल्यूज आई थी, और यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे एक्सेशन ऑपरेटर के साथ, तो यहाँ आपको इस तरह से मिलेंगी जैसे सी में मिल रही थी, %d एलोन लगाया था हम, तो वैसे ही यहाँ। ओके, तो आपको सी आउट का ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसमें हो क्या रहा है, डू वाइल में ये देखते हैं अपन। तो डू वाइल में ये हो रहा है कि सबसे पहले स्टेटमेंट चलता है, फिर कंडीशन चेक करता है। तो इसमें स्टेटमेंट चला डू में, आई इक्वल्स टू सॉरी सी आउट एक्सेशन ऑपरेटर आई, तो अब आई को प्रिंट कराना है। आई की वैल्यू क्या है, इसने फैच की 1 है, ऊपर 1 को हमने इनिशियलाइज किया तो 1 है, तो उसने 1 प्रिंट करा दिया। अब इटरेटर से 2 हुई, अपडेटेड वैल्यू 2 कंडीशन में गई, 2 इज लेस देन 5, यस 5, तो 2 प्रिंट हो गई। फिर 2 प्रिंट हुई, फिर इटरेटर में गई 3, फिर 3 को चेक कराया, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 हुई इटरेटर से, फिर 4 को चेक किया, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 5 हुई इटरेटर से, अपडेट हुई वैल्यू, उसके बाद में 5 को चेक किया, फिर ऐसे ही 5 प्रिंट कराया, फिर 6 गई, तो 6 जैसे ही जाएगा वैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए लूप की वैल्यू नहीं आई। और जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें सी में वही इसमें सेम है। देखो मैं एग्जांपल में बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ आपने आई की वैल्यू दे दी सपोज दैट 10। ओके, तो इसकी वैल्यू 10 आ, क्योंकि लूप एक बार चलता ही चलता है, जो मैंने अभी आपको बताया था और हर बार मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो ही रहा है। आगे हम CSK में और देख लेते हैं, उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो सॉरी, CSK प्रोग्राम में और देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो CSK में हमने वही लिया है, यूजिंग सिस्टम हर प्रोग्राम में लेते हैं वैसे ही। फिर हमने लिया है पब्लिक क्लास, लिया हमने डू वाइल एग्जाम्पल, क्लास का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं उसी के नाम से लें तो ज्यादा बेस्ट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है पब्लिक क्लास डू वाइल एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें हम कहीं भी इस क्लास को कॉल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पब्लिक क्लास लिया है। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी पब्लिक क्लास, है ना। तो आगे आने वाली वीडियोस में देखना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। तो पब्लिक क्लास के बाद हमने लिया इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमने इसमें वॉइड फंक्शन लिया है। तो वॉइड फंक्शन जो है, वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग args, तो ये तो हमको हर एक CS के प्रोग्राम में लेना ही है वॉइड मेन फंक्शन, है ना। अब उसके बाद में हमने इनिशियलाइजेशन किया है आई को, देन डू, फिर उसमें हमने स्टेटमेंट दिया है कंट्रोल वो कंसोल डॉट राइट और स्मॉल ब्रेसेस में आई, फिर आई प्लस प्लस वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके,
तो आप समझ गए होंगे इसमें कि कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने यूजिंग सिस्टम ले लिया, फिर उसके बाद में क्लास बना ली, फिर उसके बाद में मेन फंक्शन दे दिया। मेन फंक्शन के बाद जैसे सी एस में होता ही है कि यूजिंग सिस्टम देते ही हैं और क्लास बनाते ही हैं, तो इसमें हमने पब्लिक क्लास बना दी लोकल क्लास की जगह, क्योंकि इसको हम कहीं भी किसी भी जगह हमको अगर और प्रोग्राम्स में ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसमें ही अगर कहीं भी किसी भी क्लास में ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस क्लास को कॉल करेंगे और इसके फीचर्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसलिए है ना। तो हमने पब्लिक क्लास बना ली, फिर उसके बाद में वॉइड मेन फंक्शन बना लिया, फिर उसके बाद में हमने आई को इनिशियलाइज किया, फिर डू कंसोल डॉट राइट, फिर आई प्लस प्लस और वाइल कंडीशन। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सी में और सी प्लस प्लस में मैंने जो समझाया था वही सब है ये, है ना। तो एक बार प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि आई स्टेटमेंट में वैल्यूज आनी है, सीधे बॉडी ऑफ लूप डू वाइल लूप लिखा हुआ है। तो बॉडी ऑफ डू वाइल लूप में ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, कंसोल डॉट राइट आई, तो आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगी, प्लस प्लस आई, फिर 2 हो जाएगा, 2 फिर 2 जो है अपडेटेड वैल्यू कंडीशन में जाएगी, यानी टेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएगी। इसको टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं सी एस में। उसमें कंडीशन बोल रहे थे सी सी प्लस प्लस में, इसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस पर ध्यान देना, गौर करने वाली बात है ना। तो टेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएगी, इसमें चेक करेगी ट्रू हो रही है कंडीशन, यस ट्रू हो रही है, 2 <5 है। अब 2 प्रिंट होगा, क्योंकि कंसोल डॉट राइट 2 को प्रिंट कराना चाहता है। और उसके बाद में इटरेटर से 3 होगी अपडेटेड वैल्यू, 3 इसमें जाएगी टेक्स्ट एक्सप्रेशन में, फिर 4 होगा, फिर ऐसे 5 होगा, और फिर 6 होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि सी सी प्लस प्लस में हम कंडीशन बोलते हैं और सी हैज में टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। जावा में क्या बोलते हैं आगे हम देखेंगे। ओके, बने रहिए इस वीडियो में। अभी हम इसको रन कराने चलते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखो इसमें क्या है कि हमने ये सब तो कर ही लिया, कि हमने इस प्रोग्राम को समझ भी लिया कि क्लास बनाई है, यूजिंग सिस्टम बनाया है, फिर स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह वगैरह। रन क्यों नहीं हुआ? सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मैं इसको आपको बाद में क्लियर करती हूँ, मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा क्यों एरर आ रहा है। अभी हम पहले जावा का देखते हैं, फिर हम सी एस को देखते हैं ना। बेकार हो गया।